अस्सलाम वालेकुम जी। आज 24/6/2022 आज के दिन हम अपने एनालिसिस के ऊपर जो है थोड़ा सा नज़र दुराते हैं कि क्या है आज के दिन मार्केट का ओवरव्यू, मार्केट हमारे ख्याल से कैसे कर रही है। मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि ये मेरे अपने एनालिसिस होते हैं, ये मेरा ओवरव्यू होता है, गलत भी हो सकता है ठीक भी हो सकता है। आप अपने एनालिसिस को इसके साथ मैच करके, कंपेयर करके आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये मेरा एक ओवरव्यू होता है जो मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्त सब आपको अपने ख्यालात का इज़हार करता हूँ कि मेरे ख्याल से मार्केट में आज ये मूव जो है वो पॉसिबल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल के दिन में हमें हमारे हर पेयर में, जितने भी 4 पेयर में हम ट्रेड करते हैं, यूरो यूएसटी, जीबीपी यूएसटी, यूएसटी कैड, यूएसडी सीएचओ, 5वां गोल्ड, सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमें सक्सेसफुल ट्रेड्स मिली। मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को फॉलो किया और रिस्पेक्ट किया जिनको हमने कल के दिन में डिस्कस किया था। तो आज के दिन में भी हम अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चार्ट है वो गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में आज कल जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की गई। आज प्रॉफिट टेकिंग को दोबारा से उन्होंने जो है वो ऑर्डर्स जो है वो इंक्रीज़ किए। कल के दिन में मार्केट में हमें बड़ी अग्रेसिव मूव्स बाय और सेल साइड दोनों पे देखने को मिली। हम चार्ट के ऊपर चलते हैं ये गोल्ड का चार्ट है हमारे सामने। कल के दिन में हमने ये लेवल था प्रीवियस, इस लेवल से मार्केट जो है वो वापस घूमी, और ये जो एक लेवल था ये जिससे कल मार्केट घूमी थी, मैंने कहा था कि ये जो लेवल है ये अभी भी हमारे नज़दीक अच्छा लेवल है मार्केट को बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए। मार्केट वापस आई, इसी लेवल से हमें बाय की ट्रेड दी, और जब ऊपर गई दोबारा से इसी लेवल पे हमें सेल की ट्रेड दी। दोनों साइड पे हमने ट्रेड की। यहाँ पे हमारा सेल था राउंड अबाउट, दोनों में हमें उसने बड़ी अच्छी छोटे टाइम फ्रेम में, मैं अभी आपको जाके दिखाता हूँ, रिवर्सल कैंडल्स दी उसने हमें छोटे टाइम फ्रेम में। तो ये हमारा सेल था तकरीबन 30 पिप का। मार्केट ने हमें यहाँ पे दिया टोटल मूव उसने दी 200 पिप्स की, मगर हम 160 पिप पे हमने जो है वो अपना टिपी लिया और मार्केट से निकल गए थे 1/2 लिया था इसमें हमने। ये जो सेल साइड पे थी मार्केट, इसमें 1/3 मिला हमें। दोनों में मैं आपको रिवर्सल कैंडल्स दिखाता हूँ कि किन रिवर्सल कैंडल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड कल ली गई थी यहाँ पे। तो ये चलते हैं हम 15 में। तो ये देखिएगा आप लोग कि एक ये वाला है, यहाँ पे देखिए ये हमें ये मिली बड़ी कैंडल। उसके बाद ये देखें, ये कैंडल देखें और इस कैंडल को देखें। वॉल्यूम जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा हुआ है वो इसको अच्छे तरीके से जानते होंगे कि मार्केट में ये जो हमें वॉल्यूम मिला है इसमें क्या मतलब क्या सिनेरियो जो है वो बनता है। तो उसको अभी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, उसको समझाने की ज़रूरत नहीं। मार्केट ने ये हमें रिवर्सल दी जिसको आप पिन बार कह सकते हैं। तो उसके बाद ये वाली कन्फर्मेशन कैंडल दी और मार्केट ऊपर ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पे हमें इसने ये एनगुल्फ कैंडल दी। ये नॉन आइडियल हरामी कैंडल बनने के बाद उसने हमें यहाँ पे एनगुल्फ कैंडल दी। उसके बाद ये देखिए ये हरामी कैंडल भी आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए ये उसने बीरिश हरामी कैंडल दी M15 में हमें। उसके बाद ये देखें कन्फर्मेशन कैंडल के ऊपर वॉल्यूम लो और मार्केट उसके बाद फिर से नीचे। यहाँ पे अगर हम यहाँ से ट्रेड ली थी, यहाँ पे एसएल था तकरीबन 60 पिप का, मार्केट नीचे गई 180 पिप राउंड अबाउट, 1/2 लिया और मार्केट को हायर बात करें यहाँ पे तकरीबन 120 पिप के राउंड अबाउट ये यहाँ पे टिपी था प्रीवियस में हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने दोनों सिनेरियोज में जो है वो हमें कल के दिन में जो है वो ट्रेड्स दी, जो कि मैंने आपको दिखाई कि मैंने किन रिवर्सल कैंडल्स के ऊपर जो है वो ट्रेड्स एंटर की और ट्रेड्स पकड़ी। सिर्फ ये तब पकड़ सकते हैं, तब ले सकते हैं जब आपको मार्केट के सिनेरियोज का मैंने चूँकि आइडिया हो। मैंने चूँकि पिछले दिन आप लोगों को बताया था कि गोल्ड के ओपन इंटरेस्ट भी बाइंग में है और यूएसटी का ओपन इंटरेस्ट भी एग्रेसिव बाइंग में है, दोनों में पावर सेम है। तो मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप लोग देखें कि मार्केट के ज़्यादा चांसेस रेंज करने के ही हैं। तो मैंने रेंज एरिया भी बताया था कि इस जो है वो सिनेरियो में मार्केट रेंज करेगी। तो आप लोग देखें 1 2 3 4 प्रीवियस 4 डे से मार्केट रेंजिंग एरिया में ही घूम रही है, ठीक है। तो आज के दिन में अगर हम अपने ओपन इंटरेस्ट को देखें तो ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं, किस साइड पर इंक्रीज हुए हैं। ये डेली की कैंडल है हमारे सामने। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने ये एक बीरिश कैंडल, वेरी स्ट्रांग बीरिश कैंडल बनाई है और बीरिश कैंडल के ऊपर जो है वो ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं। अब अगर हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में चलें
और ये देखें तो हमारे पास ये कुछ लेवल्स हैं जो मार्केट ने जो है वो हिट किए हुए हैं, क्योंकि यूएसडी जो है वो अग्रेसिवली बाइंग साइड पे है। मगर ऐसा नहीं है कि आज के दिन में धड़म से नीचे आएगी। मार्केट में हमारे पास 2-3 लेवल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एक लेवल तो ये वाला है हमारे पास, ये M15 में अगर आप जाएं तो ये लेवल है ड्रॉप बेस, और ड्रॉप का ये जो लेवल है हमारे पास S&D का, ये लेवल अच्छा लेवल है मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए। और अगर मार्केट जो है वो पहले जो ये जो है ऊपर की नीचे की साइड पर मूव करती है तो ये 1818 का लेवल है, जो प्रीवियस में ये वाला लेवल है जो लगाया हुआ है, जो अभी तक अनटेस्टेड लेवल है राउंड अबाउट इसका, ये छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है। ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है जिसकी मैंने मिड जो है वो ये लाइन खींची हुई है, 1818 से हमें स्कैल्प मिल सकती है। उसके बाद जो स्ट्रांग लेवल है हमारे पास ये 1810 का लेवल है, ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। और इसका जो SL है वो हमने राउंड अबाउट इस लेवल पे रखना है, 1803 के राउंड अबाउट जो है वो हमने इसका SL जो है वो प्लेस करना है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो यहाँ से बाइंग बड़ी अच्छी मिल सकती है। उसका जो TP होगा डेफिनेटली ये 1818 या 1820 के राउंड अबाउट हम लेंगे, ठीक हो गया। और अगर मार्केट हमें इस लेवल से जो है वो रिवर्सल देती है, याद रखें जब तक मार्केट आपको रिवर्सल कैंडल शो ना करे छोटे टाइम फ्रेम में, M30 में अगर आप काम कर रहे हैं जिसको आप हम ट्रिगर चार्ट बोलेंगे, M15 M5 में हमें रिवर्सल कैंडल जब तक नहीं देगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो रिवर्सल कैंडल इस वजह से कि हमें एक तो आइडिया हो जाता है कि हमने एग्रेसिव या कंजर्वेटिव SL लगाना है तो कहाँ पे लगाना है, और दूसरा हम मेंटली तौर पर इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमने किसी वजह के साथ ट्रेड, अगर नई रिवर्सल देती है और उसके बाद मूव भी कर जाती है तो उसमें दुख करने वाली बात नहीं होती, उसमें देखने वाली बात होती है कि कहाँ पे हमने जो है वो इस रिवर्सल पे मिस किया। अब आप M15 को देख रहे हैं और M5 में उसने रिवर्सल देके चली गई, तो इसका मतलब है हमें अगर M30 में काम कर रहे हैं, M30 के लेवल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो M15 M5 के चार्ट्स भी हमारे सामने जो है वो ओपन होने चाहिए। इसी तरह से जैसे ये मैंने कुछ चार्ट्स जो है वो ओपन किए हुए हैं, तो अगर आप यहाँ पे गौर से अगर देखें तो मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम को भी इस तरह से करके देख रहा होता हूँ। ये देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास USD CHF का चार्ट है, इसको USD CHF के साथ हम जो है वो इस तरह से लगा लेते हैं, ये इस तरह से। ये GBP USD का चार्ट है, इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लें ताकि हमें जो है वो नज़र आ रहा होता है कि मार्केट कौन से टाइम फ्रेम में हमें ट्रिगर चार्ट में कुछ दे भी रही है या नहीं दे रही। तो ये अब ये यूरो USD का चार्ट, ये नीचे ट्रिगर चार्ट M15 ओपन कर लें चाहे M5 ओपन कर लें, ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं इस तरह से करता हूँ। दूसरे सिस्टम भी मेरे पास एक स्क्रीन नहीं, मेरे पास एक वक्त में 3 से 4 स्क्रीन चल रही होती हैं, ये जो भी आपको दिखा रहा हूँ ये एक स्क्रीन के ऊपर है। तो मतलब इस तरह से मैनेज करके चला करें ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने जो है वो ट्रेड किस तरह से लेनी है। ये चीज़ें पहले भी समझा चुका हूँ, जो दोस्त भूल जाते हैं इन चीज़ों को उनके लिए दोबारा से। तो आज के दिन में हमारे पास सेलिंग के लिए ये लेवल है या उसके बाद ये वाला लेवल है। डेफिनेटली अगर आप कंजर्वेटिव एसएल लगाते हैं तो इस लेवल के ऊपर लगाना है, अगर अग्रेसिव एसएल लगाते हैं तो यहाँ पे अगर कोई आपको रिवर्सल मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है। तो आज के दिन में मार्केट में बाय साइड पे ट्रेड करने के लिए हमारे पास 2 लेवल्स हैं, यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ दोनों लेवल्स को। बाय सेल साइड पे ट्रेड करने के लिए ये S&D का लेवल M15 का लेवल है, बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए हमारे पास 1818 का लेवल है, दूसरा हमारे पास 1810 का लेवल है जहां से मार्केट को हम बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। तो डेफिनेटली आपको फिर से मैं बताता चलूं कि ये जो हमारे पास USD का जो इंडेक्स है उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि इसके ऊपर जब अगर आपकी कीन ऑब्जर्वेशन होगी, इसके लेवल्स को भी आप देख रहे होंगे या इसकी मूवमेंट को अगर आप देख रहे होंगे तो ये हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है कि मार्केट नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो भी इंडेक्सेस हैं वो किस तरह से जो है वो मूव कर सकती है। तो ये H4 का मोस्टली मैंने जो है वो ओपन किया हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वही लेवल है जिसको मैं प्रीवियस डेज में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। मार्केट जो है ये इस लेवल से घूम रही है बार बार, ये वाला जो जिसको मैं डिलीट करता हूँ ये S&D का लेवल था, मार्केट इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ओवरऑल यूरो USD में जो है वो बाइंग है, मगर आई थिंक सो कि मार्केट इस लेवल तक आना चाहिए मार्केट को दोबारा से। और कल के दिन में ये देखें मार्केट जैसे बड़ी कैंडल बना के सेल साइड पे आती है उतने ही लेवल से वापस ऊपर जाइए, देखें नीचे आई पूरी पावर के साथ, फिर उसको उठा के ऊपर लेकर गए, फिर नीचे आई फिर उठा के ऊपर लेकर गए। यानी बाइंग प्रेशर इस पे ऊपर अच्छा खासा है, मगर सेलिंग प्रेशर भी है। क्यों? वजह उसकी कि मार्केट ने एक अच्छा खासा जो है वो हमें यहाँ पर बुल रन दिया हुआ है। पीछे अगर हम देखें
तो यहाँ पे हमें आप देखेंगे ये एक अच्छा खासा पीछे से बुल रन है। मार्केट जो यूएसडी है इस वक्त अपने टॉप हाइज के ऊपर है, प्रीवियस कई सालों के हाइज के ऊपर है इस वक्त, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है इसमें करेक्शन जो है वो बनती है, उस करेक्शन के अकॉर्डिंग जो है ये यूएसडी जो है वो इसमें अभी उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर है, मगर ओवरऑल जो है वो उसके ऊपर बाइंग प्रेशर है। मगर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये जो हमारे पास ये वाला जो लेवल है एस&डी का लेवल बनता है, ये हमारे पास डिमांड एरिया बनता है, इस डिमांड एरिया तक आएगी। अगर मार्केट इस डिमांड एरिया तक आई तो डेफिनेटली जो है जो गोल्ड का पेयर है वो उसमें बूम आएगा, उठेगा ऊपर की तरफ। मगर हमने चूंकि देख रहे हैं मुसलसल कि ये ऊपर जाता है, दोबारा इसी लेवल को टेस्ट करता है। कल के दिन में भी इसने इस लेवल को ऑर्डर ब्लॉक के लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पर भी इसने टेस्ट किया, वापस घूमा, फिर टेस्ट किया, फिर स्पीड से वापस घूमा। आज के दिन में भी अगर ये इसको टेस्ट करता है और यहाँ से वापस रिजेक्शन मिलती है इसको, तो अगर ये ऊपर जाएगा डेफिनेटली तो पहले तो ये जो गोल्ड है ये सेल साइड पे आएगा। सेल साइड पे आएगा तो हमारे पास एक लेवल ये और दूसरा लेवल ये वाला है। तो डबल ट्राई आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 0.5% यहाँ से ले ले, 0.5% यहाँ पे ले और यहाँ से मार्केट को बाय साइड पे ट्रेड करें। जो यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी उसका भी अच्छा सा आपको रिवार्ड मिल जाएगा। यहाँ से जो एंट्री ली होगी ये ऊपर वाले एस&डी के लेवल तक आप उसका जो टीपी है वो रख सकते हैं। ये गोल्ड के ऊपर ओवरव्यू था मेरा। अब हम चलते हैं अपने यूरो के पेयर के ऊपर। तो यूरो का जो ओपन इंटरेस्ट है आज के दिन काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है और इसका वॉल्यूम भी देखें, वॉल्यूम भी जो है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम आया है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं आया, थोड़ा सा 177.0566 है, 056 है, ये 194 है। मगर कहा जा सकता है कि आज के दिन में हम अगर यूरो के चार्ट के ऊपर गौर करें तो मार्केट में सेल साइड पर जो है वो इसकी जो कैंडल्स है वो क्लोज हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ डेली की कैंडल इसकी, तो ये सेल साइड पर क्लोज हुई है। मार्केट एक रेंज में चल रही है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक करेक्शन कर रही है, इस इम्पल्स मूव की ये करेक्शन कर रही है। तो माइट पॉसिबल के मार्केट जो है वो यहाँ पे अगर हम चलें यूरो के पेयर में, माइट पॉसिबल के मार्केट जो है वो इन लेवल्स को दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करे। आज के दिन में ये लेवल है हमारे पास एक, इसके मैं लाइंस लगा देता हूँ, ये आपको साइड पे लेवल नज़र आ रहा होगा। दूसरा लेवल हमारे पास ये वाला है। इन लेवल्स पर अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हमें आज के दिन में बहुत अच्छी जो है वो बाइंग मिल जाएगी। हम साथ में जो है वो आज के दिन में कोई खास जो है वो न्यूज़ नहीं है, कोई इतनी अग्रेसिव न्यूज़ नहीं है कि जिनकी वजह से हम परेशान हो। आज के दिन मार्केट ज़्यादातर चांसेस उसके यही हैं कि टेक्निकल पे ही चली गई, मगर ये एक 7 बजे न्यूज़ है, मगर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर है AUD की है। हम चूँकि AUD में काम नहीं करते इतना खास, मगर मुहतात रहिएगा ये यूरो की इस न्यूज़ को। जर्मन है, जर्मन का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, मगर इम्पैक्ट पड़ सकता है थोड़ा या ज़्यादा। तो यूरो आज जो है वो टेक्निकल के पे चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मार्केट में जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास यहाँ से है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी ये एक लेवल है हमारे पास, अच्छा स्ट्रांग लेवल है, नहीं है ये लेवल नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसने यहाँ पे मिटिगेशन नहीं किया। ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल बनता है, मगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक का लेवल नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने मिटिगेशन नहीं किया। हाँ, मगर अच्छा जो है वो सप्लाई लेवल ज़रूर है अच्छा। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं आप लोग, इसको लॉन्गर टर्म ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारे पास जो कल के दिन में हमें जो यहाँ पे ट्रेड मिली, ये लेवल हमने लगाया हुआ था क्योंकि यहाँ पे इसने मिटिगेशन किया था। ये नया हाई जो है वो उसने क्रिएट किया था, इससे ऊपर जो है वो उसने कैंडल्स दी थी, हमें विक दी थी। तो ये वाला जो हमारे पास लेवल था कल के दिन में ऑर्डर ब्लॉक का लेवल बनता था। तो मार्केट यहाँ पे आई, रिवर्सल दी और यहाँ से हमने यहाँ तक, ये हमारा SL छोटा सा था, यहाँ से मैं आपको आप इसमें रिवर्सल भी देख सकते हैं। ये हमारा तकरीबन इस लेवल से यहाँ तक जो SL था तकरीबन 26 पिप का SL था। ये 1/2 लिया हमने 52 पिप का एग्जैक्टली। यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिवर्सल मिल जाएगी क्योंकि किस रिवर्सल के ऊपर ट्रेड ली हमने। तो आज के दिन में ये हमारे पास एक लेवल है स्कैल्प करने के लिए मार्केट को। दूसरा, चूँकि ये लेवल हमारे पास अगर यहाँ पे जाएँ हम ऑर्डर ब्लॉक का लेवल अगर हम यहाँ से ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि इसने नया हाई बनाया था, तो हमारे पास ये वाला जो लेवल है
ये ऑर्डर ये नॉन आइडियल है। यहाँ पे हम जानते हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक मुझसे पढ़े हुए हैं स्टूडेंट, वो जानते हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस नाम की चीज़ कोई नहीं है। तो इस वजह से ये ऑर्डर ब्लॉक का आइडियल लेवल नहीं बनता, कतन नहीं बनता, ठीक है। उसकी निस्बत ये वाला लेवल, चूंकि यहाँ पे हमारे पास इम्बैलेंस है जो कि कल के दिन में रिकवर हो गया, मार्केट फ्रंट रन करके वापस आ गई, तो ये दोनों लेवल अभी मार्केट को सेलिंग करने के लिए, लॉन्गर टर्म बड़ा सेल करने के लिए अच्छे नहीं है। तो इनसे जो आपने ट्रेड पकड़नी है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो जस्ट स्कैल्प करना है आप लोगों ने। कोई लंबी ट्रेड 1 into 2 3 4 की ट्रेड पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, स्कैल्प करें। कंजर्वेटिव एसएल के बजाय अग्रेसिव एसएल को यूज़ करें रिवर्सल कैंडल के ऊपर और ट्रेड करें मार्केट को सेल साइड पे। मगर यहाँ से मार्केट को बाय साइड पे ट्रेड करने के लिए ये लेवल और उसके नीचे वाला ये लेवल बहुत अच्छे लेवल्स हैं। मार्केट को बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो इसमें मार्केट नीचे की तरफ तब आएगी जब यूएसडी जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर की तरफ उठेगा तो यहाँ पे इसके पास दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक की रिजेक्शन है, यहाँ पे उसके पास रेजिस्टेंस की रिजेक्शन है। तो अगर मार्केट यहाँ पे गई तो वापस इसको ऊपर से पुश मिलेगा सेल साइड के ऊपर, क्योंकि इसको इन लेवल को तोड़ने के लिए दोनों को अच्छा खासी प्रेशर चाहिए, जो कि न्यूज़ की सूरत में इसको मिल सकता है, या वैसे भी इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकता। मगर हम चूंकि इस आइडिया है हमारा कि यहाँ से मार्केट को सेल साइड पे रिजेक्शन मिलेगी, अगर इसको यहाँ से सेल साइड पे रिजेक्शन मिलेगी तो डेफिनेटली जो यूरो यूएसडी है वो इस लेवल से जो है वो ऊपर इसके वापस घूमने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग जो है वो हो जाएंगे। तो आज के दिन में ओवरव्यू ये है कि मार्केट को इन लेवल से बाई करें, इन लेवल से स्कैल्प करें मार्केट को डाउन साइड के ऊपर, और अपना जो है वो 1 into 1 या जो जितना भी आप गेन करना चाहते हैं उतना गेन करें और मार्केट से निकल जाए। दूसरा है हमारे पास जीबीपी का चार्ट, स्टिल थोड़ी सी जो है वो पहले प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी और अब जो है वो थोड़े से ऑर्डर जो है वो इसमें इंक्रीज हुए हैं जीबीपी यूएसडी में। अब जब प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी तो आप देख रहे हैं कि मार्केट मुसलसल रेंज में चल रही थी, अब जो है वो ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं। तो जीबीपी के डेली के चार्ट के ऊपर चलते हैं हम, तो ये देखिए मुसलसल मार्केट जो है वो रेंज में चल रही थी, तो ऑर्डर्स इंक्रीज हुए। तो अब वी डोंट जो है वो श्योर के हम क्वाइट श्योर नहीं है कि ऑर्डर बाय साइड पर इंक्रीज हुए हैं या सेल साइड पे, क्योंकि ये भी इंडिसीजन कैंडल, ये भी इंडिसीजन कैंडल, ये बीरिश कैंडल, ये इंडिसीजन कैंडल। तो आज के दिन में अगर हम सच्ची बात करें तो इसमें हमें श्योरिटी नहीं है कि मार्केट जो है एग्जैक्टली जो है वो किस साइड पे मूव करे। तो आज के दिन में हमारे पास अगर हम बात करें इसको, तो ये ही रेंज एरिया है जिसका हाई लेवल ये है और जिसका लोएस्ट लेवल ये है। तो अगर आज के दिन में मार्केट जो है वो विक लगाए डाउन साइड के ऊपर, तो ये 1821,020 का लेवल है जो हमारे पास बाइंग के लिए जो है वो अच्छा लेवल है। तो और अगर सेलिंग की बात करें तो मार्केट में हमारे पास ये ये ऊपर वाला जो लेवल है ये एक थोड़ा सा अच्छा लेवल है मार्केट को सेल साइड पे 1.23809 का जो लेवल है ये अच्छा लेवल है मार्केट को सेल साइड पर जो है वो ट्रेड करने के लिए। मगर अगर हम बात करें यहाँ पर उसकी ओवरऑल जो कोर्ट रिपोर्ट की, तो कोर्ट रिपोर्ट में जीबीपी में सेलिंग हुई हुई है, बहुत अग्रेसिव सेलिंग हुई हुई है, और यूएसडी में बाइंग हुई हुई है। जब यूएसडी में बाइंग है अग्रेसिव और जीबीपी में अग्रेसिव सेलिंग है तो डेफिनेटली इसके सेल साइड पे आने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग है। मगर चूंकि हमें यूएसडी इंडेक्स जो है वो इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते में मार्केट जो है वो उस सिनेरियोज के ऊपर जो है वो एग्जैक्टली काम नहीं करेगी। तो इसके यहाँ तक आने के चांसेस, अगर यहाँ तक आएगा तो ये जो जीबीपी यूएसडी है वो डेफिनेटली दोबारा अपने इस हाई को टेस्ट कर सकता है। अगर इस हाई को टेस्ट करे तो हम कह सकते हैं कि किसी बड़े टाइम फ्रेम में हमें कुछ डाइवर्जेंस टाइप का जो है वो सिनेरियो मिल सकता है। मगर हमने अभी उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम नहीं करना, हमने आज के दिन की ट्रेड ढूंढनी है, जो कि हमारे पास एक लेवल तो ये है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। दूसरा लेवल हमारे पास ये वाला है, यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो एसएल डेफिनेटली यहाँ पे हमें जब स्कैल्प कर रहे हैं तो अग्रेसिव एसएल रखना पड़ेगा, कंजर्वेटिव एसएल जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो अग्रेसिव एसएल के ऊपर काम करें, ये लेवल्स आपको नज़र आ रहे होंगे।
कंजर्वेटिव एसएल के ऊपर, अग्रेसिव एसएल के ऊपर काम करें। ये जो दो लेवल्स मैंने आपको दिखाए हैं, इन लेवल्स पे आप सेल कर सकते हैं। अपने एनालिसिस को साथ मिला के इस लेवल्स के ऊपर 1.2120 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं मार्केट को। ये अच्छे लेवल्स हैं मार्केट को। ये वाला लेवल डबल टाइम टेस्ट हो गया है, इस लेवल को आज हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल टाइम टेस्ट हो चुका है। स्कैल्प कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब 1/3 की ट्रेड नहीं पकड़ सकते, 1/1 की मैक्सिमम ट्रेड पकड़ सकते हैं, उसमें 8-10 पिप पकड़ें और साइड पे हो जाएं। तो आज के दिन में हम वेट करेंगे मार्केट किस डायरेक्शन में जो है वो बैठती है। आगे है हमारे पास यूएसडी कैड। कल के दिन में यूएसडी ने यहाँ से हमें ये जो हमने लेवल लगाया हुआ था, यहाँ से हमें ट्रेड दी, ये वापस रिवर्सल दी हमें। यहाँ से हमने 1/2 की ट्रेड पकड़ी और मार्केट यहाँ से फिर से वापस ऊपर की तरफ निकल गई। तो आज के दिन में अगर हम कैनेडियन डॉलर का जो है वो ओपन इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो कैनेडियन डॉलर जो है उसमें अग्रेसिवली जो है वो ऑर्डर निकले हैं। ऑर्डर्स अब किस साइड पे निकले हैं वो देखते हैं। तो जब ऑर्डर डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, ये कितने दिन से 1, 2, 3 दिन से ऑर्डर निकल रहे हैं, तो 1, 2 और 3 दिन से मार्केट जो है वो बाई साइड पे मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो बाइंग है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में ये जो ओपन इंटरेस्ट जो मुझसे पड़े हुए हैं वो इस बात को जानते हैं कि लाजमी नहीं होता कि मार्केट में ऑर्डर डिक्रीज हो तो मार्केट डाउन आएगी। मार्केट में ऑर्डर डिक्रीज होने का मतलब मार्केट अप साइड पे मूव करना भी हो सकता है। तो आज के दिन में हमारे पास कुछ लेवल्स हैं जिन पे ऊपर हम जो है वो बाइंग और सेलिंग जो है वो सर्च आउट कर सकते हैं। उसमें जो एक लेवल है हमारे पास वो ये वाला लेवल है, ऊपर यहाँ से सेलिंग आ सकती है मार्केट में अगर जो यूएसडी इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ गया। तो दूसरा जो लेवल है हमारे पास वो ये वाला लेवल है, एक इंडिसीजन कैंडल है यहाँ पर। तो इस लेवल से जो है वो मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो यहाँ से हम सेलिंग करेंगे। और इस पॉइंट से जो है वो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल टेस्ट हो चुका है 2 दफ़ा। इस लेवल्स के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे इन लेवल्स के ऊपर। ये वो जो नीचे वाला लेवल है 1.29150 जिसकी डिजिटल लाइन है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे और यहाँ से हम जो है वो सेलिंग करेंगे। इस दौरान जो है वो हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में जो है आज क्लोजिंग डे है। क्लोजिंग डेज में काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं, निकल जाते हैं मार्केट से। एंड ऑफ द वीकेंड है, तो ध्यान रखिएगा कि मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर ही जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास स्विस फ्रैंक का है। स्विस फ्रैंक में आज के दिन लाइट सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है मार्केट में। इससे प्रीवियस डेज में अगर हम देखें, कल के दिन में ऑर्डर्स बढ़ रहे थे, ऑर्डर बढ़े। आज के दिन में जो है वो ऑर्डर्स इसमें से निकले हैं। तो हम चलते हैं जी इसके ऊपर। तो कल ये वाला जो लेवल था हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। हमने कल बात की थी कि मार्केट में ये हमारे पास एक लेवल था जहाँ पे मैंने कहा था यहाँ से सेलिंग हो सकती है। मार्केट ने इसका फेक आउट किया। फेक आउट करने के बाद यहाँ से मार्केट ने हमें रिवर्सल कैंडल दी। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाएं तो आपको वाज़े तौर पे यहाँ पे जो रिवर्सल है वो आपको मिल जाएगी कि मार्केट ने, मैं पहले इसके ऊपर निशानदही करता हूँ, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट। मार्केट, ये वो रेजिस्टेंस लेवल था जो कि मार्केट ने कल दोबारा से फेक आउट किया, उसके बाद वापस नीचे की तरफ आ गई। तो इस लेवल को जो है वो मेंशन करता हूँ मैं। ये देखिएगा, हम M15 में चलते हैं, M5 में चलते हैं। कल हमें किस रिवर्सल कैंडल के ऊपर ट्रेड मिली? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर क्या है। ये देखिएगा, यहाँ पे मार्केट ने ये कैंडल बनाई, वो बीरिश हरामी कैंडल। उसके बाद ये देखिए, ये छोटी सी कैंडल और बड़ा वॉल्यूम, ये कितनी बड़ी कैंडल और छोटा सा वॉल्यूम। तो इस यहाँ से हमारी जो है वो ट्रेड थी। ये हमारा तकरीबन 20-22 पिप का एसएल था और मार्केट ने नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ से बहुत अग्रेसिव मूव किया उसने नीचे की तरफ। तो हमें जो है वो एक अच्छी ट्रेड जो है वो लेने को मिल गई। 1/2 की ट्रेड ली यहाँ पे हमने और मार्केट से जो है वो साइड पे हो गए। तो आज के दिन में हमारे पास ये जो एक लेवल है, ये अच्छा लेवल है मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए, ठीक हो गया। और मार्केट में डेफिनेटली जो है वो ऑर्डर जो है वो आप देख रहे हैं कि CHF के
में आर्डर्स थोड़े से डिक्रीज हुए हैं, थोड़े से माइनर से, इसको हम इतनी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग नहीं मानेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर जाके फिर से नीचे आने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं मार्केट में। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसको डाउन साइड पे अभी ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि आज वीकेंड है। बाई की ट्रेड मत लीजिएगा इसमें। ऊपर की तरफ ट्रेंड वो नीचे रेजिस्टेंस लेवल अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि हम 30 में अगर जाके देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आपको जो है वो रिवर्सल मिल सकती है, मगर रिस्की होगी। स्कैल्प कर सकते हैं आप इसको, क्यूमुलेटिव डेल्टा वगैरह जो भी आपको के पास टूल्स मौजूद हैं उनको यूज़ करके। पर अगर यहाँ से आपको ट्रेड मिले सेल साइड पे तो अच्छा है। ये हमारे पास एक अच्छा डिमांड लेवल है, यहाँ से सप्लाई लेवल है, हम इसको यहाँ से अच्छे से जो है वो सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ी सी आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी बड़ी होगी। ये इस वजह से है कि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में मैसेजेस करते रहते हैं या फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि सर कौन सी रिवर्सल कैंडल पे ट्रेड लें। तो जो स्टूडेंट्स जो दोस्त जो है वो इसको नहीं जानते तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले इसको सीखें अच्छे से, फिर उसके बाद ट्रेड करना शुरू करें, क्योंकि बगैर समझ के भी जो ट्रेड करना है वो नुकसान ही होता है। तो पहले इसको सीखें, समझें और फिर इसको ट्रेड करना शुरू करें, ताकि आपको पता हो कि हमने किन पॉइंट्स के ऊपर, किन बेसिस के ऊपर जो है वो सेलिंग या बाइंग करनी होती है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो फिर से आप मुझसे मेरे दिए हुए इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।